हेलो ट्रेडर्स, अगेन वेलकम आप सभी का एक बार। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगा दिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगा दिया है। और जो मैंने एक बात आपको बतानी है कि मैंने जो पिछली बार से जितने भी वीडियो डाला है सेम टू सेम मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। सेम चैनल को मतलब सपोर्ट करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट चल रही है। और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं मंडे के लिए एनालिसिस करने वाले हैं 1 जुलाई। 1 जुलाई के लिए हम एनालिसिस करने वाला है इस वीडियो में, और निफ्टी का भी एनालिसिस करने वाला है इसी वीडियो में। ठीक है, तो अभी देखते हैं एनालिसिस वीडियो। कल मंडे के दिन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा जिसमें आप कॉल और पुट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक देखना, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखना, तो मार्केट काफ़ी अच्छा बुलिश है। ठीक है, मार्केट देखो वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट वीकली टाइम फ्रेम है, आपको इंट्राडे लेवल और स्कैल्पिंग वगैरह करना है। तो हम देखते हैं पहले एक वन डे टाइम फ्रेम। ठीक है, तो वन डे टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है इस कैंडल में। ठीक है, इस कैंडल में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें लेवल से मतलब है, हमें जो प्राइस एक्शन दिखेगा उससे मतलब है। ठीक है, तो हमें क्या ट्रेड प्लान करेंगे कल, मंडे के लिए, कल मतलब मैं बोल दे रहा हूँ बात बात में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि 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 आपको जाने के लिए देखो, ये एक बायर एरिया था। ठीक है, और ये बायर एरिया यहाँ आया। ठीक है, ये बायर जोन था। ठीक है, यहाँ से बाइंग आई थी, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ पे आया, फिर बाइंग इसे करके यहाँ पे इसको टच किया, यहाँ से भी फिर बाइंग आने की चांसेस थी, बट यहाँ पे बायर थे, यहाँ पे कमज़ोर हो गया। कमज़ोर हो गया, बायर्स का घर कमज़ोर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कोशिश की, बायर ने कोशिश किया ही जाने के लिए। मार्केट यहाँ पे डिमांड था, बट उतना डिमांड नहीं था जितना सेलर ने अग्रेसिवली सेल किया। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट इस चैनल को ब्रेक कर दिया, मतलब ये सपोर्ट था, इसको ब्रेक कर दिया, तो मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट रहता है हमें पुट के लिए जाना है। इस लेवल के नीचे हमें जब तक मार्केट रहता है हमें पुट के लिए जाना है। पुट के लिए कहाँ तक जा सकते हैं, फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट डायरेक्ट ये टारगेट होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम ऐसे लगा कर दे देते हैं आपको ट्रेड। ये लेवल्स और जो सेकंड टारगेट होगा ये होगा आपका टारगेट। अगर मार्केट कहीं भी ओपन होती है इस बीच में कहीं भी ओपन होती है, तो पहला टारगेट अगर यहाँ पे ओपन होती है तो फर्स्ट टारगेट हम इस टारगेट के लिए जा सकते हैं पुट में। ठीक है, अगर मार्केट इस रेंज में बीच में ओपन होती है तब, अगर मार्केट इसके ऊपर होती है तो मार्केट को इस लेवल्स को भी ब्रेक करना होगा, तो ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। कौन सा लेवल, ये वाला लेवल। ठीक है, इस लेवल के बीच में हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, एक चार्ट लगाकर हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाला, इस बीच में हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। देखो ये जो जोन है इस बीच में हमें कोई प्लान नहीं करना। अगर मार्केट इस बीच में कहीं भी ओपन होती है यहाँ पे, तो हम फर्स्ट टारगेट के लिए ये जा सकते हैं 52,090 के लिए। ठीक है, सेकंड टारगेट डायरेक्ट यहाँ पे आता है 51,800 के आसपास। ठीक है, इस टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। और ऊपर का क्या टारगेट हम ले सकते हैं, ऊपर का टारगेट हम लेने के लिए, अगर मार्केट इस रेंज को निकालती है, मार्केट कौन से रेंज को निकालती है, इस रेंज को निकालती है मार्केट 52,415 से लेकर 52,435 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है, तो हम लोग फर्स्ट टारगेट के लिए ये जा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टारगेट के लिए क्या जा सकते हैं, तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ से आप टारगेट को फिक्स एग्जैक्ट आप पता लगा पाएंगे। तो फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। अगर कॉल के लिए इस रेंज में मार्केट आती है तो हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना, और इस रेंज के बाहर निकलते हैं मार्केट तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, लेवल समय मिल गया बैंक निफ्टी का मिल गया। अब देखते हैं निफ्टी का। ठीक है, मैंने एक बार और फिर मैं आपको समझा देना चाह रहा हूँ कि देखो इस बीच के नीचे आती है मार्केट, तो हमें ये टारगेट के लिए जाना है। मार्केट ओपन यहाँ पे होती है, तो अगर गैप अप ओपन हो गया, इसी रेंज में आ गई, तो मार्केट हमें कहीं भी ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेड। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, ठीक है, 52,630 के ऊपर निकलती है, तो हमें जाना है 52,900 के लिए। ठीक है, उसके बाद ये वाला इसका हाई, ये वाला हाई, इस कैंडल को मार्क कर लो। इस कैंडल तक हम जाएंगे कल, अगर
कॉल में ऐसा लेवल्स बनता है तो। और नीचे और लेवल एग्रेसिवली प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो हमें कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। हमें इस लेवल को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इस लेवल के भी हमें ध्यान रखना चाहिए, इस लेवल्स को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कौन सा लेवल है? 51,600, 51,700। इस लेवल्स को भी हमें ध्यान रखना है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो डायरेक्ट इस पे आएगी मार्केट 2000% मैं श्योर हूँ। ठीक है, इस लेवल्स को आप ध्यान में रख कर ट्रेड प्लान करिएगा। ठीक है, मार्केट ऐसे जा रही है। ठीक है, आप देख लेते हैं निफ्टी का एनालिसिस, निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी क्या बोल रही है इसको देखते हैं। पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मार्केट काफ़ी अच्छा खासा ये भी बुलिश है और ऑल टाइम हाई भी चल रहा है। ठीक है, तो हमें देखना है वन डे टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसा है। वन डे टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी अच्छा है, बट जो कल का ये थी था जो मतलब फ्राइडे के दिन ये जो कैंडल है ये रेड कैंडल बनी है, तो ये भी इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो मैं भी ये सपोर्ट लेने के लिए यहाँ तक आए, तो हमें कल बहुत सोच समझ कर मतलब कि मंडे के दिन हमें बहुत सोच समझ कर ट्रेड प्लान करना है। तो मंडे के ट्रेड प्लान करने के लिए हमें चार्ट्स को पहले रीड करना होगा कि कैसा चार्ट्स है। ठीक है, तो देखो ये जो एक जोन था यहाँ पे, कौन सा जोन, ये जो जोन था ये जोन था, ये एक बायर का जोन था। ये जो यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट, यहाँ पे पॉज किया कुछ समय, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, और इस कैंडल को ब्रेक कर दी। मतलब यहाँ से सेलर ज़्यादा खतरनाक है बायर से, तो बायर मतलब साइड हो गए और सेलर यहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ये लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से ऐसे लगा कर ये लोग पंप करेंगे, तो मार्केट को यहाँ आना फिक्स है। ठीक है, और मार्केट कहीं भी इधर ओपन होती है तो फर्स्ट टारगेट के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं। कौन सा टारगेट हो सकता है फर्स्ट टारगेट हमारे लिए? अभी हम लाइन ड्रॉ करके बता देते हैं। फर्स्ट टारगेट के लिए ये टारगेट हो सकता है 23,926, 23,900, मतलब ये वाला टारगेट हो सकता है कल के दिन। अगर सेफ प्लेयर होंगे जो इसका वेट करेंगे, कब तक इसका वेट करेंगे? इस लेवल्स को ब्रेक ना कर दे। ये रिस्की प्लेयर के लिए अगर आसपास में कहीं भी मार्केट ओपन होती है इसके नीचे, ठीक है, 24,050 के नीचे अगर मार्केट कहीं भी ओपन होती है, तो इसके नीचे अगर मार्केट कहीं भी ओपन होती है तो फर्स्ट टारगेट 23,927 के लिए हम जा सकते हैं रिस्की प्लेयर। ठीक है, और सेफ प्लेयर वो लोग जो सेफ प्लेयर हैं वे लोग वेट करेंगे पुट में जाने के लिए इस लेवल्स को ब्रेक करने के 23,927। इस लेवल्स के नीचे ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में ये लेवल्स हो सकते हैं जिस पे हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और लेवल्स बता देते हैं, ये वाला, इस लेवल्स के लिए हम जा सकते हैं पुट के लिए, कब? जब इस लेवल्स को ब्रेक करता है मार्केट तब। ठीक है, और कॉल के लिए हमें जाना होगा तो हमें कौन से लेवल्स जाने होंगे? ठीक है, तो मार्केट में कॉल जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना होगा। क्यों? बिकॉज ये जो यहाँ पे देखोगे एक बार कि मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट बनाया। ठीक है, मार्केट यहाँ से बाइंग आई, मार्केट में ये ऐसे डबल टॉप बनाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से अगर जाता है तो इसके नीचे ऐसे लगा दिया जा सकता है। ठीक है, और ऐसे लगाने के बाद इस टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है, बट इसमें कोई भी सेफ चीज़ नहीं है। ठीक है, इस बीच में कोई भी ट्रेड प्लान करना सेफ़ नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम में रिजेक्शन ले रहा है मार्केट। तो मार्केट में सेफ़ प्लेयर जाने के लिए, सेफली जो सेफ़ खेलते हैं वे लोग उनको जाने के लिए मार्केट को ये वाला लेवल्स निकालना होगा, ये वाला लेवल्स को मार्केट को निकालना होगा, तो हम कॉल के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये वाला लेवल्स जो हैं ये वाला लेवल, इस लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हम कॉल के लिए जा सकते हैं। और कॉल के लिए डायरेक्ट टारगेट हम ले सकते हैं। कैसे टारगेट ले सकते हैं? कॉल में जाने के लिए हम डायरेक्ट टारगेट ले सकते हैं, ये वाला राउंड नंबर है ये राउंड नंबर हम टारगेट ले सकते हैं निफ्टी में इसके देखो, इस बीच में हम कोई ट्रेड ना ही प्लान करें तो ही बेहतर है। ठीक है, और जो रिस्की प्लेयर है तो इस बीच इसके नीचे ले सकते हैं ट्रेड इसके लिए, और इसमें भी जो रिस्की प्लेयर है इसके नीचे ले सकते हैं इसके लिए, बट यहाँ पे कोई भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। अगर पैसा बचाना, अगर सच में पैसा कमाना है तो इस रेंज को आप लोग अवॉइड ही करिए, बहुत ही पेचीदा है। ठीक
ठीक है। इस रेंज को बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करना है, मतलब मत ही करिए, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको 23,927 से लेकर 24,160 इस बीच का रेंज में नो ट्रेड ही करना है। इस बीच में कोई भी ट्रेड ना ही प्लान करिए तो बेहतर है। और कॉल और पुट के लिए मैंने लेवल्स बता दिए, इस बीच मत ही करिए, ठीक है। इस बीच आती है, इसके नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो ये लेवल हो सकता है, उसके बाद ये वाला लेवल्स आपके लिए ओपन हो जाता है। फिर अगर मार्केट इसके ऊपर आती है तो मार्केट में ये वाला लेवल, उसके बाद ऐसे सस्टेन करके मार्केट फिर ऊपर जाती है तो फिर हम एक कॉल के लिए जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना और लेवल्स को ध्यान रखना। और एक लास्ट में एक बोनस टिप आपको समझाना चाहूँगा कि आप अगर डेली क्या बोलते हैं एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं तो एक्सपायरी में ट्रेड क्यों करते हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 10 रुपये का 100 रुपये बनाने से क्या फ़ायदा, जब ये वाला आपका कैपिटल वाइप आउट कर सकता है कितने दिनों में, 2 से 4 दिनों में। मान लो आज 10 का 100 बना लिए, ठीक है, ये कितने दिन सस्टेन करता है इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। मैं ये सीधा बात कर रहा हूँ कि एक्सपायरी में ट्रेड मत करो और कैपिटल बचाओ। और आपको भी मैं देखना चाहता हूँ 10% जो ट्रेडर होते हैं प्रॉफिटेबल, उसमें देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना और ऐसे ही ट्रेड प्लान करो जिसमें 100 रुपये का 110 रुपये बने। 100 रुपये लगाकर 110 रुपये बनाओ, मतलब 10 ही रुपये बनाओ, ठीक है। 10 रुपये लगाकर 100 रुपये मत बनाओ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में कल कितने बजे, 4 बजे, ठीक है।